ये हमको भूखा रहना सिखाता है। कपालभाती करो ऐसे ऐसे, अरे बीजेपी की ऐसे कपालभाती करने से पेट भर जाएगा क्या इसके योगों से? उसके लिए अनाज चाहिए। और इसके बाद एक और बात बता दूं, खुले तौर से खुले मन से जो जैसा होता है ना वो उस पे ही काम करता है। इन्होंने एक कानून बना दिया, समलैंगिक विवाह। क्या होता है ये कानून लेकर आए हैं? क्या चाहते हैं ये देश में? ये तो राजशाही होती थी पहले। एक आरएसएस और एक भाजपा का नाम बता दीजिए जिसने क्रांति में एक चाटा भी खाया हो। ये चाटा भी नहीं खाया इनने। और ये बात कर रहे हैं आजादी की। आजादी का बलिदान तो वो बताएंगे जो ये सरदार जी खड़े हैं ना, ये हैं जिन्होंने आजादी का इतिहास लिख दिया, चाहे वो गदर पार्टी हो, नौजवान भारत सभा हो या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो। क्या कह रहे थे बाबू आप? क्या कह रहे थे? मैं यूँ कह रहा हूँ कि मन की बात बेटे को नहीं बता सकते, भाई को नहीं बता सकते। मन की बात बतावे तो बीवी से बतावे। तो आरएसएस क्या था, उन्होंने बनाया हाफ निकर दे दिया, वो हाफ वाला खाकी चड्डा है ना, वो चड्डा और व्हाइट शर्ट भी दी। व्हाइट शर्ट इसलिए दी थी, देखो भाई, इसलिए दी वो व्हाइट शर्ट कि नहीं तो पूरी पुलिस हो जाती, ऊपर भी खाकी दे देते तो आधी पुलिस का काम वो करते थे। दीपक जी, सबसे पहला सवाल है, भोपाल से यहाँ तक कैसे? देखिए, जब टीवी में बात सुनी ना खालिस्तान, तो रहा नहीं गया। अब तो आत्मा ने झकझोर दिया, क्योंकि जब भी देश में कोई हक की आवाज उठती है तो ये लोग ना उसको, उस आंदोलन को जात और मजहब के नाम पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब तो मतलब हद कर दी। जिस कौम ने पूरे देश को खिलाया हो, जिसका त्याग बलिदान रहा हो, सिख कौम का, उनके खालसा पंथ का सिद्धांत है कि हम एक बार युद्ध में पहुंच गए तो फिर आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं लौटेंगे, या तो मरेंगे या मार के आएंगे। अरे ऐसी कौम को जिसने हिंदू धर्म के लिए बलिदान दिया हो, आज आप उसको भी क्या कहते हैं, बांटना चाह रहे हो, कराना क्या चाह रहे हो? देश में सिविल वॉर चाहते हैं क्या ये? और ये चीज ना बड़ी लग गई, तो आके मैंने यहाँ पर भूख हड़ताल भी की। अच्छा। भूख हड़ताल करने के बाद अभी गौरव टिकैत जी और श्री राकेश टिकैत जी, इन लोगों ने मेरी भूख हड़ताल को तोड़वाया और कल मैंने आराम करके आज वापस यहाँ पर आया हूँ। देखिए, है क्या पूरा का पूरा कि भाजपा का अगर हिंदू विरोध करे तो वामपंथी, मुस्लिम विरोध करे तो पाकिस्तानी। अब ये कौन सा नारा है कि सिख विरोध करे तो खालिस्तानी? मतलब कि कुल मिला के आंदोलन ध्वस्त करने की तैयारी इनकी पूरी बनी रहती है। और हांडी का एक चावल टटोला जाता है, सिर्फ एक चावल, और एक चावल देखने के बाद कोई हांडी को हाथ नहीं लगाता। अगर पकाना हो तो उसको दोबारा तैयार होता है और वो चलता रहता है। ऐसे ही आप देखिए, पहला कानून जो लेकर आए हैं, अनाज भंडारण अधिनियम, आवश्यकता जो इन्होंने लगाया आवश्यक वस्तुओं पे, उसमें इन्होंने ये कह दिया कि लीगली कोई कितना भी अनाज भंडारण कर सकता है, जबकि 1955 में कानून बनाता है कि कोई जमाखोरी नहीं कर सकता। आप देखते होंगे जो जमाखोरी करते होंगे उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, बड़े बड़े छापे पड़ते हैं। तो भाई ये अपराध था जमाखोरी करना, आज इसको अपराध को लीगल कर दिया। अरे अपराध को बढ़ावा दे दिया। अपराध को बढ़ावा कौन देता है? अपराध को बढ़ावा देता है एक अपराधी। तो ये तय करे मोदी जी, ये तय करे कि ये अपराधी है क्या जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर देश में जमाखोरी हो जाएगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? और बात करते हैं एक और आपके क्योंकि सवाल क्या है, ऐसा है कि सब यहाँ पे वही चल रहे हैं लोग। फेक मीडिया ना वो दिखा रहा है कि भाई कानून समझ नहीं आ रहा, किसानों को समझ नहीं आता कानून। यार कैसे नहीं समझ आता? अनाज खाने वाले को क्यों ऐसे नहीं समझ आएगा? पागल है क्या? हैं? भाई कैसे समझ नहीं आता? कानून सब समझ आता है। नोटबंदी की तो कह दिया जनता को समझ नहीं आए, लाइन में लगा दिया, कितने लोग मर गए, कितनी माँ बहनों के क्या कहते हैं, जैसे बहनों के राखियां चली गई, बेचारे माओ की कोख सुनी हो गई, उस लाइन में लगा दिया। और ढोंगी इतना है कि अपनी माँ को भी लगा दिया। भाई कैसे भरोसा कर लें, कैसे भरोसा कर लें? आज तक एक आध काम भरोसे का किया है क्या? आप ये बताइए। ये कहा था नोटबंदी के फायदे 52 दिन दे दीजिए, मुझे आप सबको समझ आएंगे। आज तक ये पूरा देश परेशान है। नोटबंदी के फायदे क्या हुआ? रंग बिरंगे नोट दे दिए मुर्चन वाले कि जाओ इनसे खेलो, ये नोट है। इसके बाद कह दिया जीएसटी का फायदा। जीएसटी का फायदा व्यापारी नहीं समझ पा रहे। इसके बाद कृषि बिल ले आए तो कह रहे हैं आप किसान नहीं समझ पा रहे। और इसके बाद एक और बात बता दूं, खुले तौर से खुले मन से जो जैसा होता है ना वो उस पर ही काम करता है। इन्होंने एक कानून बना दिया,
लैंगिक विवाह क्या होता है? ये कानून लेकर आए हैं? क्या चाहते हैं ये देश में? ये तो राजशाही होती थी पहले, राजा महाराजा करते थे। तो भाई तू क्या, रामदेव व्यापारी है और व्यापारी का कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो व्यापारी है। और आप ये बताइए, आजादी के आंदोलनों में मैं तो आवाज उठा रहा हूं कि हर व्यक्ति, हर सफेद चीज दिखने वाली चीज दूध नहीं हो सकती जी, फिनाइल भी हो सकता है जो आपको साफ कर सकता है। ये वो है मोदी। हर व्यक्ति गांधी नहीं होता, ऐसा मत सोचना कि गांधी है ये तो नौटंकी है, बेरूपिया। आपने देखा हो अभी ये लंबी दाढ़ी बना रखी है, काय के लिए बनाई है? यहाँ बंगाल के अंदर ये जा रहा है वो दाढ़ी वाड़ी बना के। अब बताइए कितने बेरूपिया है, कितने रंग बदलता है भाई। ऐसे तो गिरगिट भी नहीं बदलता, ये तो गिरगिट को फेल कर देगा। हाँ कर दे ना, कर देगा फेल। अरे एक सवाल और था हमारा, किसानों ने रामदेव जी के प्रोडक्ट को यूज करने से मना कर दिया है, बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। करना चाहिए ना, करना चाहिए। जो देश हित में आंदोलन चल रहा हो उसमें अगर नहीं आए तो मैं तो कहता हूँ उसको देश से बाहर फेंक देना चाहिए। उसके प्रोडक्ट ही क्या, उसको भी बाहर फेंक देना चाहिए भाई। ये ना ये हमको भूखा रहना सिखाता है। कपालभाति करो ऐसे कपालभाति करने से पेट भर जाएगा क्या इसके योगों से? उसके लिए अनाज चाहिए, और वो अनाज क्या चाहते हैं ये लोग? 64 करोड़ रुपया इनने व्यापारियों का माफ कर दिया। किसी किसान का माफ किया क्या आज तक 1 रुपए? और वही 64 करोड़ रुपया, 64,000 करोड़ रुपया इनका कर्ज माफ कराए यही अंबानी, अडानी, फलाने ढिकाने कॉर्पोरेट इनके। और ये पैसा किसका था? ये आम जनता के चुकाए हुए प्रत्यक्ष टैक्स का पैसा था, कर का पैसा था। जो राजकोष भरा था वो पूरा राजकोष उसने खाली कर दिया और वो पैसा दे दिया अंबानी अडानी को। जाओ अब तुम ही इसी पैसे को लगाओ और साइलो बनाओ, ट्रेन पटरियां लगाओ और ट्रेन पटरी लगाओ, ये सब करो। ये सब चीजें इसने क्या कहते हैं वहां से लाके हमारे ही पैसे से साइलो बनवा दिए, बड़े बड़े अनाज भंडारण बनवा दिए। अब ये हमारे ही अनाज खरीद के उनमें भरेगा, फिर क्या करेगा ये भाई? ये तो खुद कहता है मेरी रगों में व्यापारी हूँ, व्यापारी का खून दौड़ता है, इसने मंच से कहा है मोदी ने। तो भाई देश को व्यापारी नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। जनता समझ नहीं पाई, लेकिन आज समझ वो तो ये भी कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, मैं फकीर भी हूँ, तमाम तरह की बातें वो तो कहते हैं। चाय बेचते तो उसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि इस बार उसको चाय बिकवाई देंगे। अब वो जरूर चाय बेचेगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। अब तो ये जाएगा तो भगवान करे भाई उसका खर्चा चला देना, चाय पीने जरूर चले जाना मोदी के पास। क्योंकि देखिए भाई, मन की बात बीवी समझती है, जनता नहीं समझती। और मन की बात रखने के लिए बीवी को साथ रखना जरूरी होता है। अब जिसके पास बीवी नहीं है वो क्या मन की बात बताएगा? हाँ? बता सकता है क्या ये मन की बात? मन की बात बीवी से किसी को बताई नहीं जाती। एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे थे बाबू आप? क्या कह रहे थे? मैं यूँ कह रहा हूँ कि मन की बात बेटे को नहीं बता सकते, भाई को नहीं बता सकते। मन की बात बतावे तो बीवी से बतावे। आरएसएस कभी किसी की हितकारी नहीं रही। आरएसएस का इतिहास आपको नहीं पता। आरएसएस का मतलब होता है राज्य सुरक्षा समिति। राज्य सुरक्षा समिति क्या होती है आपको आज के टाइम में मैं एग्जांपल सेट कर देता हूं। जो लोग थाने में जाते हो उनको पता हो थाने में एक नगर सुरक्षा समिति चलती है जो पुलिस वालों के साथ अलायंस करके चलती है, जो असामाजिक तत्वों की जानकारी मतलब गुप्तचर जो फोन करके बता दी साहब यहाँ दंगा हो गया, यहाँ पर यह असामाजिक तत्व है। तो क्या था, जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था और सब एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने क्या करा, फूट डालो शासन करो, डलहौजी की नीति अपनाई। डलहौजी ने लाया कि हिंदू महासभा का गठन करा दिया, एक और हिंदू कर दिए, मुस्लिम लीग बना दी, एक और मुस्लिम कर दिए। इसके बाद भी क्रांतिकारियों को पकड़ने में असफल रहे। इसके बाद इनको समझ आया कि यार अब क्रांतिकारी पकड़ा नहीं रहे, क्या करें। तो सामंतवादी लोग थे जिन्हें हम राइटिस्ट बोलते हैं आज, जो सरकार का विरोध करते थे वो कहते थे लेफ्टिस्ट। तो हम उनमें से एक है जो गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो आरएसएस क्या था, उन्होंने बनाया हाफ निकर दे दिया, वो हाफ वाला खाकी चड्डा है ना, वो चड्डा और व्हाइट शर्ट भी दी। व्हाइट शर्ट इसलिए दी थी, देखो भाई इसलिए दी वो व्हाइट शर्ट कि नहीं तो पूरी पुलिस हो जाती, ऊपर भी खाकी दे देते तो आधी पुलिस का काम वो करते थे। हमारे देश में परेड कब हुई है? ये परेड तो उन्हें अंग्रेज सिखा के गए, डंडा उन्हें अंग्रेज दे के गए। भाई कुल मिला के अंग्रेजों के मुखबिर थे ये लोग। अल्फ्रेड
पार्क में नेहरू के नाम पर जो बातें कर रहे हैं ना, नेहरू की अय्याशियां तो किसी ने नहीं देखी, इसकी तो हम देख रहे हैं। कितने देश घूम के आ गया, विदेश मंत्री का काम भी खुद करता है। और तो ये राज्य सुरक्षा समिति ने करा क्या है, मुखबिरी की। चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को अल्फ्रेड पार्क में मुखबिरी करके शहीद करवा दिया इनने। एक आरएसएस और एक भाजपाई का नाम बता दीजिए जिसने क्रांति में एक चांटा भी खाया हो। ये चांटा भी नहीं खाया इनने, और ये बात कर रहे हैं आजादी की। आजादी का बलिदान तो वो बताएंगे जो ये सरदार जी खड़े हैं ना, ये हैं जिन्होंने आजादी का इतिहास लिख दिया, चाहे वो गदर पार्टी हो, नौजवान भारत सभा हो या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो। मेरे रगों में उस पंडित का खून नहीं दौड़ता जो वाजपेयी और नेहरू जैसे मेरे अंदर खून दौड़ता है भगवान परशुराम और चंद्रशेखर आजाद जैसे, जो देश के लिए अपने माँ बाप को भी बलिदान कर सकता हूँ। अंबानी तो एक दिन मैं कह रहा हूं कि आप चिंता मत कीजिए, ये स्थिति रही तो आप और हम ही उनका कटोरा भरेंगे इस चिल्लड़ से। चिल्लड़ डालेंगे उन लोगों को, चिल्लड़। इनके बाप दादाओं के पास जमीन नहीं थी, देश 100% कृषि प्रधान था। इस देश को इनने 70% छोड़ा है। यही जमींदारी प्रथा में, प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में हमारी लड़ाई किस ओर थी क्रांतिकारियों की? पूंजीवाद के खिलाफ। पूंजीवादी जो सिद्धांत था उसके खिलाफ लड़ाई थी, और समाजवादी वतन बनाना चाहते थे क्रांतिकारी। ये लोगों ने वापस उसी ओर लाके खड़ा कर दिया। आजादी की कुर्बानी अगर दी हो तो ये समझे इन लोगों ने दी है, ये मेरे सिख भाइयों ने दी है सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर। इसलिए आज ये कौम जब भी जुर्म की बात होती है तो सबसे पहले खड़ी होती है, और इनको सबसे पहले समझ आता है। क्योंकि वो एक गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था ना, तो यहाँ पर ये मत समझना, इनसे कह रहा हूँ ये मत समझना, ये 32 दिन से शांत बैठे हैं ये मेरे भाई। ये 32 दिन में पता है ना इनका गुस्सा पल गया है, और पलने के बाद ना वो बड़ा हो जाता है। वो बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, एक सिख 1.25 लाख पे भारी पड़ जाता है। तभी कहा था चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा और गीदड़ा नानू में शेर बनावा, और 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अरे यही सोच तो औरंगजेब की थी। जब सिरसा नदी के किनारे से ये 43 सिख जो बच गए थे वो आए और चमकौर साहिब में आकर उन्होंने आश्रय लिया। वह चमकौर साहिब में आश्रय लिया तो औरंगजेब ने कहा घेर लो इन्हें। 10 लाख लोगों के साथ वजीर खान ने उन्हें घेर लिया, और इसके बाद उन्होंने इंतजार किया कि इनका जब भोजन पानी खत्म हो जाएगा तब इन पे हमला करेंगे। और वही औरंगजेब जैसी नीति तो मोदी कर रहा है। और क्या कर रहा है, कह दिया ना कब तक खिलाएंगे, ये देखिए वो यही कर रहा है। पहले पैसा खत्म करवाना चाहता है, फिर लड़वाना चाहता है, जो औरंगजेब ने किया था। अब बताइए मैं कितनी बड़ी तुलना कर रहा हूं, और ये कहता है हिंदू हिंदू, काय का हिंदू? औरंगजेब के नाम पे चल रहा है, वही सिद्धांत पे चल रहा है। ये पहले सिखों के साथ ये हरकत कर रहा है, इसके बाद उनने क्या करा, फिर क्या हादसा हुआ, 8 सिखों ने मिलकर 10 लाख सेना निपटा दी और गुरु गोविंद साहब को नहीं पकड़ पाए। आज भी ये खालसा पंथ का सिद्धांत है, युद्ध में कूद गया तो पीछे नहीं आएगा, आगे बढ़ेगा और फतेह करके आएगा। तो वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल।